इस खूबसूरत प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आली जनाब डॉक्टर एमआर अंसारी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आईएएस हाजी जमा साहब, नेशनल चेयरमैन कोर कमेटी, और हमारे बड़े बुजुर्ग सरपरस्त जिम्मेदार जनाब हलीम अब्दुल हनीफ खान साहब, नेशनल इंचार्ज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जनाब सैयद रईक अहमद साहब, और साउथ इंडिया के यंग और जिम्मेदार प्रेसिडेंट हाजी मुजाहिद साहब, भाई शुएब साहब, टी महेंद्र साहब, और लवलेश जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, जनाब मुजफ्फर साहब, तालिब साहब, और जितने भी लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद से यहाँ चल कर के आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग तशरीफ रखते हैं। हमारा सर इज्जत के साथ में, मोहब्बत के साथ में आपने ऊंचा कर दिया। आपकी मोहब्बतों को, आपकी कुर्बानियों को सलाम। और आपसे मिलकर के मुझे, हमारी पूरी टीम को इस कदर खुशी हुई है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। एक बात है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। शायद मेरे अल्फाज कुछ समझ में ना आए क्योंकि आप तेलुगु बोलते हैं, लेकिन मैं एक जुगनू हूं, दिया नहीं हूं एक जुगनू, दिया नहीं हूं। मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं। मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा, मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा। मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं। और गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने। मैं मर गया हूं, बिका नहीं हूं। गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, मैं मर गया हूं पर बिका नहीं हूं। और बुरा कहो तुम, बुरा न मानो, बुरा कहो तुम, बुरा न मानो। मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। और एक मैसेज, एक पैगाम आपके बीच में छोड़ जाने की कोशिश करूंगा। अगर ये शेर आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा लिया तो याद रखिएगा कि जीने के सिर्फ एक बहाने पे मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने पे मर गए। हम जिंदगी के बोझ उठाने में मर गए, हम जिंदगी के बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस हम खुद को बचाने में मर गए। अच्छा था घर की आग, देश, मुल्क। घर की आग का मतलब है देश, मुल्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस हम खुद को बचाने में मर गए। जब जब एक इंसान अपने बारे में, पर्सनल, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, उसकी फिक्र करेगा, उसका भला जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जो इंसान सिर्फ अपने फैमिली रिलेटेड के बारे में सोचेगा, उनके काम के बारे में सोचेगा, और उसके पड़ोस में एक आदमी भूखा मर रहा है, उसको जरूरत नहीं है कि मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर के ऊंचा करता फिरे।
उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है कि वो अधिकारी का लेवल लगाए अपने ऊपर। हम खाएं, हमारा पड़ोसी भूखा रहे, हमें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। हम अच्छा पहने, हमारी बस्ती के अंदर बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन करके फिरे, ये जायज नहीं है। हम अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम हासिल करें और हमारी बस्ती, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चे तालीम हासिल ना करें, ये ह्यूमन राइट्स का पैगाम नहीं है। हमें इंसाफ मिले और हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग दर बदर की ठोकरें खाते रहे, अधिकारी के पास जाएं, वहां पर पैसे, रिश्वत, धक्के मार करके उनको ऑफिस के भगा दिया जाए और हमारी ह्यूमन राइट्स की टीम उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हो, यह हो ही नहीं सकता। आज जिस स्टेज के ऊपर हम लोग खड़े हैं, यहां हर दिन काम करके भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर सुबह शाम आप काम करेंगे तो काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। लेकिन आज आप चाहे भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड्स को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप देश के हालात उठा करके देखिएगा। गुर्बत, लाचारी, मजबूरी कितनी है। हम एक दूसरे के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो आज लड़ाई लड़नी है हमें किससे? जुल्म के खिलाफ हमें लड़ना है, जहेज के खिलाफ, ताकि कोई दूसरी आयशा अपनी जिंदगी गंवाने के ऊपर और आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर ना हो। हमें लड़ना है उन जालिमों के खिलाफ जो कि कहते हैं कि रिश्ते के अंदर बाइक दो, 4 व्हीलर दो, शादी के अंदर 10 लाख दो और 20 लाख दो और हमें एक बंगला दो, हमारी डिग्री के ऊपर इतना खर्च हुआ है, हमें इतना पैसा चाहिए साहब। अरे मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर अपना दामन फैलाकर बैठ जाओ, भीख मांगो, कटोरा हाथ में लो, लेकिन ऊपर वाले के वास्ते एक मजबूर बाप को, एक मजबूर माँ को, एक मजबूर भाई को जहेज के नाम पर, गाड़ी के नाम पर, दौलत के नाम पर, पैसे के नाम पर, सामान के नाम पर मजबूर मत करो। जब एक बाप की एक बेटी जवान होती है, जब वो रिश्ता करने के लिए निकलता है, उसके सामने 5 लाख, 10 लाख और गाड़ियों की मांग रखी जाती है, वो अफसोस करता है तूने पैदा करके गलती की, इसका गला बचपन में घोट दिया जाता तो अच्छा होता। आज आप ह्यूमन राइट्स के नीचे काम करने वाले नहीं है। अगर आपकी बस्ती में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कोई आयशा दम तोड़ती है तो लानत है हमारी जिंदगी के ऊपर। हम ऐसे जहेज के लालची, लानती लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। डीएम, एसएसपी, एसपी, एसपी सिटी और सीओ, जितने भी एसडीएम अधिकारी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जो जहेज की मांग करेगा, करेंगे आप लोग, करेंगे। और जो लोग एक काम तो ये करें, आप दूसरा काम ये करें, और जो कार्रवाई ना करें वो आपके स्टेट प्रेसिडेंट और साउथ प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे बात करिए। और अगर उनके बस की बात नहीं, हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, काम करिए। जिस अधिकारी को लेटर लिखना है हम लिखेंगे, जिससे बात करनी है हम करेंगे, चाहे वो सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे इससे ऊपर का कोई भी अधिकारी हो। जहां तक हमें जाना है हम जाएंगे, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटने देंगे। आपको जो बूढ़े माँ बाप घर के अंदर रहते हैं, आज हमारे ऊपर जवानी का जोश आया है। आज ओल्ड एज होम आपके हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में ओल्ड एज होम, जिस माँ ने, जिस बाप ने हमें पढ़ाया, हमें मोहब्बत के साथ बड़ा किया, आज उसको धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। उसके खाने के लिए, उसके पहनने के लिए, उसके काम काज के लिए घर के अंदर जगह नहीं है। जो लोग अपने माता पिता के साथ, मॉम डैड के साथ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बिल्कुल काम करेगा। जो बच्चों से इस होटल
बच्चों से मजदूरी, जो बच्चों से किसी भी जगह आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर काम करे, आप लेटर लिखिए डीएम को, आप लेटर लिखिए एसडीएम को, उन बच्चों का हाथ पकड़िए, लेकर के जाइए, इनका दाखिला स्कूल के अंदर एडमिशन कराइए। जो कोई करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। वो बच्चे देश का मुस्तकबिल है, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए। ये नहीं बताइए आपसे उनका खर्च नहीं उठता तो उसका भी हम सोचेंगे बिल्कुल। तो एक तो ये करें आप, और दूसरे हम लोगों ने आज तक, आप ये ना सोचे अभी आपके यहां ये जितना काम हो रहा है वो बहुत बड़ा काम है, और जितना आपने किया है वो काबिल मोहब्बत है। हमने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, अदरवाइज स्टेट 1000 के करीब मुकदमे लड़ रहे हैं हम लोग निर्दोष लोगों के, बेकसूर लोगों के। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। मैंने खुद में 25-25 साल लोगों को बेकसूर जेल के अंदर बंद हो गए, ना मां है, ना बाप है, ना भाई है। जब हमने उनके जाकर के मुलाकातें की, आंखों से आंसू बहने लगे। बीवी थी छोड़ के चली गई, मां थी दुनिया से चली गई, बाप था वो भी चला गया। आज ना कोई पूछने वाला है, ना कोई मदद करने वाला है। ऐसे में अगर हमारा वोट आगे नहीं आएगा तो और कौन आएगा बताइए आप। हमने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनके आंसू पूछे और उनसे कहा कि नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा। जितना भी हमसे हो सका वो हमने फ्री में वकील खड़े किए अदालत के अंदर। हमने जेलों के अंदर, अभी कोरोना का टाइम चला है, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे आईएएस साहब सबको इतना काम किया, इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकता आपको। जेलों के अंदर मुलाकातें बंद हो गई थी ना। जेल के अंदर किसी आदमी को मिलने की इजाजत नहीं थी। पता चला साबुन, तेल, सरफ, कपड़े, सारे सामान की इतनी कमी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम लोगों ने चाहे अपना पेट काटा, अपने बच्चों का पेट काटा, किसी भी तरीके से किया, लेकिन जेलों के अंदर वहां पर सबको सामान पहुंचाने का काम किया अधिकारियों के जरिए से। और उसके अलावा एक उसूल है, अगर आप लोग आंध्र तेलंगाना के लोग मेहनत से काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो आपकी हर तरीके से सपोर्ट की जाएगी, हर तरीके से मदद की जाएगी। लेकिन रूल मेरे लिए भी इतना ही है, रूल हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनके लिए भी इतना ही है, रूल दूसरों के लिए भी इतना ही है। जो रूल तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, नहीं रखते हैं बताइए? इत्तेफाक रखते हैं, शायद समझ में नहीं आया ये शब्द, आ गया समझ में? रूल सब के सब फॉलो करेंगे, रहा जान से, माल से, इज्जत से, हर तरीके से नेशनल बॉडी आपके साथ खड़ी हुई है। मैं वादा करता हूं, वो लोग और हैं कि जो पॉलिटिक्स के स्टेज पर बोल करके कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। यहां से हम एक ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ी पसीने की तो हम अपना खून देंगे। आपको जरूरत पड़ी अगर एक आदमी की हम 100 आदमी देंगे। अगर आपको जरूरत पड़ी स्टेट लेवल की टीम की, हमारी मेन बॉडी आपकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। अगर आपको जरूरत पड़ी किसी भी काम की, आपका हर एक काम दिल से किया जाएगा, कोई काम नहीं टाला जाएगा। तत्काल आप मेरा नंबर मिले, नेशनल प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, अगर काम नहीं होता है आप स्टेट प्रेसिडेंट से ताल्लुक रास्ता कांटेक्ट करें, उनसे नहीं होता है तो वो नेशनल बॉडी को फॉरवर्ड करें। लेकिन हम 24 हॉर्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन आपको भी सच्चाई से, ईमानदारी से, मोहब्बत से, लगन से, इज्जत से, एक दूसरे का अदब करते हुए, एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे से कांधे से कांधा मिलाकर, एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे का दर्द बांटकर, एक दूसरे के परिवार से मिलकर, एक दूसरे के जख्म को अपना जख्म बनाकर, एक दूसरे से हाथ को मिलाकर, एक दूसरे की परेशानी में, दुख में, दर्द में, तमाम कठिन वक्त में खड़े होकर
करके, हाथ से हाथ मिला करके उसको लगना चाहिए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर, स्टेट प्रेसिडेंट मेरा साया बन गया है। मैं जहां गिरूंगा वहां गिरेगा, जहां खून गिरेगा खून बहाएंगे, जहां पसीना गिरेगा पसीना बहाएंगे, जहां जान की, माल की, इज्जत की, वक्त की, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। फिर देखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से वो टीम बनेगी, पूरा देश देखेगा। और हम कहीं भी कमजोर नहीं है, ना हम स्टेट जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, ना हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमजोर है। कोई केस ऐसा है आपका सुप्रीम कोर्ट जाता है, हम फ्री में अपना जो काम है वो कराने का काम करेंगे आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी टीम को बढ़ाइए, काम को बढ़ाइए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एक ऐसा बैनर है, घर के ऊपर आप बोर्ड लगाएंगे, अपना कार्ड अधिकारी को देंगे, आपकी इज्जत होगी। काम लेना आपके ऊपर है, आप किस तरीके से काम लेते हैं। काम लेंगे ना भाई, मोहब्बत के साथ काम करेंगे। शायद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन आपको जाते जाते यही कि मेल मोहब्बत के साथ काम करिए। नेशनल बॉडी आपके साथ खड़ी हुई है। पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं जहां हम लोग काम ना कर रहे हो, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत। और अनवारुल हक और जितने भी साउथ इंडिया की टीम